Welcome to lecture number 11. This lecture is based on variance and standard deviation. So this is a very important topic. So as we are going to discuss here, what is the definition of the variance? So variance is generally it is denoted by the sigma square. This symbol is read as in sigma square. Okay, sigma. Okay, it's a square is there, so that's why sigma is square. Variance is the average of the square differences. Average of the square differences between each observation. As you can see it here xi minus x bar and it's a whole square and the arithmetic mean of the data set. हम क्या करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन का, अच्छा देखो इसमें और मीन डेविएशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. मीन डेविएशन के अंदर सेम डेटा किसके अंदर लिखा होता है xi माइनस एक्स बार, स्क्वायर नहीं होता है बट क्वांटिटी इट रिमेंस सेम. ठीक है, यहाँ हम क्या कंसीडर करते हैं, मॉड्यूलस की वजह से हम इसमें पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, पर यहाँ पे जब हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर एज इट इज़ वैल्यू वी विल कंसीडर, मतलब हम इसमें कोई साइन चेंज नहीं करते हैं बट हम उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उस कॉलम का हम सम कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपके सामने है. यहाँ पे वेरिएंस इज़ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हियर इट इज़ एन 1/n. अब यहाँ देखो, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कौन सा फॉर्मूला होगा ये, दिस वन इज़ फॉर इंडिविजुअल सीरीज़. इंडिविजुअल सीरीज़ व्हेन ओनली द एक्स कॉलम इज़ गिवन. अब अगर इसको हमने लिखा है व्हेन एक्स कॉलम इज़ गिवन, सो फ्रीक्वेंसी जब गिवन होगी तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n. यहाँ हम fi का मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, ये हो जाएगा xi माइनस एक्स बार एंड इट्स स्क्वायर. सारी चीज़ें सेम होगी, सिर्फ यहाँ fi का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. दैट्स इट. ये कब होगा, जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. फ्रीक्वेंसी किस किस सेट में गिवन होती है, जब हमारे पास में क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा होता है उस कंडीशन में. ठीक है, अब यहाँ पर की पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी वो पूछ लेते हैं फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो वेरिएंस है, अगर हम इसी का स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड में, तो इसका स्क्वायर रूट लेने पर हमारे पास क्या टर्म बनेगी, भी यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया और इस पूरे का भी स्क्वायर रूट लिया. क्योंकि ये सिग्मा स्क्वायर है तो ये क्या होगा, सिग्मा बाहर चला जाएगा. अब यहाँ बट ऑब्वियस है पॉजिटिव नेगेटिव हमें दोनों मिलेंगे, तो हम हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव को कंसीडर करते हैं. ये वाली साइड से हम कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट के अंदर ही होगा. तो ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा. ये देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बीच में रिलेशन क्या होता है कि जब हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास में आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. ठीक, अगर एग्ज़ाम में आपसे बोलता है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका मतलब है पहला इसमें सिग्मा स्क्वायर आएगा एंड देन यू विल टेक द स्क्वायर रूट, सो इट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन. फाइन. ओके, so if the frequency is given then your formula is going to be look like this. अब यहाँ देखो कई बार यहाँ समेशन i इक्वल्स टू 1 to n fi xi कई बार ऐसा लिखा होता है और कई बार सिंपल f और x लिखा होता है, तो डोंट बी कंफ्यूज, इसका मीनिंग सेम ही होता है. अब यहाँ पर समेशन ऑफ fi, कुछ बुक्स जो आपको दिखेगी वो कैपिटल N को यूज़ कर रही है, तो कैपिटल N क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है हमेशा हमें सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ही कंसीडर करना है. ओके, अब ये होने के बाद में हमारे पास में है स्टैंडर्ड डेविएशन. ये तो हमने वेरिएंस का निकाला. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेरिएंस मिल जाएगा, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. ठीक, यहीं पर देखो एक और फार्मूला यूज़ करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को, और वो है आपका फार्मूला ये वाला. अब ये फार्मूला कैसे आता है और इस फार्मूले को हमें कब लगाना होता है, तो ये हम क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे. अदरवाइज़ दोनों फार्मूले से आपका आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, तो आप चाहो तो ये फार्मूला भी लर्न कर सकते हो या आप चाहो तो ये फार्मूला भी लर्न कर सकते हो. अब इसका अगर हमें प्रूफ देखना है, बिकॉज़ ये जो फार्मूला फॉर्मेशन है ये फार्मूला आता इसी फार्मूले से है.
ठीक है, मतलब इस फार्मूले से, या हम इसको कंसिडर कर लें इस फार्मूले, इसी फार्मूले से हम ये नया फार्मूला, सेकंड फार्मूला जो है इसको फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं, तो यहाँ देखो मैंने कंसिडर किया है वेरिएंस को, इसका प्रूफ मैंने दिया है, तो जल्दी से इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब देखो फार्मूला हमारा बनता है xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, ये वाली जो टर्म थी इसके अंदर xi माइनस ए, तो हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया। अब जैसे ही हम इसमें फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, xi का स्क्वायर हो जाएगा, x बार का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, माइनस का ट्वाइस ऑफ xi x बार हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ होगा, बाहर ये जो टर्म थी उसको हमने एज इट इज़ ऐसे ही रखा है। अब क्या करेंगे, इस समेशन fi को, ये वाली टर्म को हम हर एक टर्म के ऊपर के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो ये क्या हो जाएगा, fi xi बार xi स्क्वायर, ये देखो ये टर्म आ गई, डिनोमिनेटर एज इट इज़ होगा। ये वाली टर्म जब हम सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो समेशन ऑफ ये और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म हमारे पास में एज इट इज़ आ गई। ठीक, अब ज़रा आप इस वाली टर्म को ध्यान से देखोगे तो ये फार्मूला किसका बन गया, यहाँ ये फार्मूला बन रहा है fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये किसका फार्मूला बन गया, मीन का, और ऑलरेडी x बार यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, तो एक और x बार यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में क्या हो गया, ये ट्वाइस ऑफ x बार x बार। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पर ये पावर हो जाएगी, x बार स्क्वायर हो गया और ये 2 आ गया। ठीक, इस टर्म में देयर इज़ एन नो चेंजेस, इसको हमने एज इट इज़ रखा है। अब देखो x बार का स्क्वायर है और यहाँ ट्वाइस ऑफ x बार का स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। अगर आप क्या करते हो, इन दोनों टर्म में से अगर आप कॉमन निकाल लेते हो x बार का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, -1 x बार स्क्वायर बचेगा। ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। फर्स्ट टर्म में देयर इज़ एन नो चेंजेस, बस यही तो हमारा फार्मूला है, यही फार्मूला हमने यहाँ लिखा है। दिस इज़ योर अनदर फार्मूला। यहाँ देखो ये जो पूरा फार्मूला है ये किसका है, एक्स बार का फार्मूला है। तो अगर आप इसको रखोगे, डिनोमिनेटर में fi नहीं लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ समेशन लगाया तो ये fi है, ये किसका बन गया, एक्स बार स्क्वायर का, यही मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये चाहो, ये इसका प्रॉपरली प्रूफ मैंने दिया हुआ है। इफ़ यू वांट टू टेक दिस स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। ओके, सो नाउ we will see the examples. And what are the examples? So example number 1 I have taken, where the only the data you have given, there is a no x is given, and here what we have to calculate the variance. Fine. Now when the frequency is not given, in that case for the variance the formula will be summation of xi minus x bar square. ये हमारे पास फार्मूला बनता है डिनोमिनेटर में n। अब देखो xi माइनस एक्स बार, तो यहाँ सबसे पहले एक चीज़ चेक करो, x बार गिवन नहीं है। अब x बार गिवन नहीं है तो पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के लिए आप 3 मेथड्स हैं, तो उसमें से कोई से भी अप्लाई कर सकते हो। मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर ये मेथड। ठीक, सम ऑफ ऑल दी एक्स एज यू कैन सी हियर, ये हमारे पास सम कितना आ गया, 150। अब मैंने इससे इसको कैलकुलेट कर लिया, एक्स बार कितना आ गया मेरे पास, 15। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन गिवन हैं हमें, तो 10 ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या किया, हर एक कॉलम में से हमने 15 को माइनस किया। देखो मीन डेविएशन में हम क्या करते थे, यहाँ मॉड्यूलस लेते थे। ठीक है, मतलब जो नेगेटिव क्वांटिटी होती थी वो पॉजिटिव हो जाती थी, बट यहाँ हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ जो वैल्यू हमारे पास में आई है उसको एज इट इज़ लेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ देखो -9 का स्क्वायर 81, -7 का 49, सिमिलरली देन वी विल फाइंड इट्स सम। अब यहाँ देखो फार्मूला क्या है हमारे पास, दिस वन। अब ये जो टर्म है ये हमने अभी कैलकुलेट कर ली है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 33। अब क्वेश्चन में तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा नहीं है, लेकिन इनकेस अगर पूछ देते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट इज़ 5.74। फाइन ना,
Going to see the next example. Find the variance and the standard deviation where xi and fi, both the columns you have given. Remember it. Which formula we will apply here? So your formula for calculating the variance, it will be summation of fi. Here it is an xi minus x bar and it's a square divided by, you can take it as in capital N. कैपिटल N क्या होगा? समेशन ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब यहाँ मैंने x और f को लिख लिया है वर्टिकली. अब मुझे सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना है. मीन कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रीट डेटा के लिए समेशन ऑफ xi fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi. अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं. सारे फ्रीक्वेंसी कॉलम का हम सम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 30. इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके और हम यहाँ मेंशन करते जाएंगे. ठीक है. ये हमारे पास कितना आया? 420. अब हम x बार कैलकुलेट करते हैं. तो x बार का हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये देखो x बार कैलकुलेट किया है. न्यूमरेटर में ये टर्म है तो हमने यहाँ रख दिया 420 डिवाइडेड बाय 30, तो 14 आ गया हमारे पास में x बार. अब इस 14 को हमें क्या करना है? हर एक डेटा में से x के हर एक एंट्री में से हम इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट. ठीक. अब देखो यहाँ हमारे पास में कितना है? यहाँ देखो हमारे पास में 14 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा? चेक इट हियर, -10. यहाँ -14 किया, कितना आ गया? -6. यहाँ -14 किया, कितना आ गया? -3. क्योंकि हमें xi माइनस x बार कॉलम बनाना है. सारी एंट्री आने के बाद हमें इसका स्क्वायर चाहिए. अब देखो अगर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती तब तो हम इसी कॉलम का सम निकाल लेते हैं, बट फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमें ये कॉम्बिनेशन निकालना है. fi इन अ ब्रैकेट xi माइनस x बार. मतलब हम क्या करेंगे? यहाँ पर चेक करो, इस कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे इस वाले कॉलम से. ठीक है. और उसको हमने यहाँ मेंशन किया है. तो देखो 3 × 100 तो ये आ गया 300. फिर देखो 5 × 36 दैट इज़ 180. सिमिलरली हम सारे डेटा को मल्टीप्लाई करके इसका सम कैलकुलेट कर लें. ठीक. अब फार्मूला हमारे पास में क्या होता है? यहाँ देखो ये फार्मूला लिखा हुआ है वेरिएंस के लिए. तो ये सम अभी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, दैट इज़ 1374. इसको रख देंगे. n मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास में कितना है? 30 कर दिया. 45.8 आ गया. पर ये किसकी वैल्यू आई है? सिग्मा स्क्वायर की. क्वेश्चन में हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा है तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो ये हो गया हमारे पास सिग्मा, इसका स्क्वायर रूट आ गया 6.75. फाइन. ओके. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हेन द कंटिन्यूअस डेटा सीरीज इज गिवन. ठीक. अब कंटिन्यूअस डेटा सीरीज दी हुई है एंड द फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन. सबसे पहला काम मीन निकालना होगा. मीन निकालने के लिए मिड पॉइंट. मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2. तो 70/2 कितना हो गया? 35. ठीक. और इन सब के बीच में 10 का गैप है तो 35, 45, 55 एंड सिमिलरली विल गेट दी मिड पॉइंट. अब क्योंकि मीन कैलकुलेट करना है, इसके फार्मूला भी सेम ही होगा तो हमने डिस्क्रीट में निकाला था ना, सेम फार्मूला अप्लाई करना है. अब हम मिड पॉइंट आने के बाद में, क्योंकि अभी हमें मीन भी कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करने के लिए हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ मेंशन कर देंगे. इसका सम रिक्वायर्ड है बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट मीन. अब ये देखो कितना आ गया मीन? 72. वेरिएंस कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? देखो अभी मैंने आपसे कहा था ना कि डिस्क्रीट का फार्मूला और कंटिन्यूअस का फार्मूला सेम ही होता है. तो एज यू कैन सी दिस इज़ द फार्मूला. फाइन. अब ये फार्मूला हमारे पास में आ गया. तो अब हमें क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन चाहिए. fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर. अब यहाँ देखो हमने xi माइनस x बार, पहले xi माइनस x बार निकालेंगे फिर उसका स्क्वायर. तो यहाँ डायरेक्टली इन्होंने एक कॉलम नहीं बनाया है, वो कॉलम था xi माइनस x बार का. वो कैसे मिलेगा आपको? तो हम सारे x में से क्या करेंगे? जो हमारे पास में 62 आया है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये देखो यहाँ से माइनस करेंगे 62. जो भी हमारे पास में रिज़ल्ट होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, फिर हम उसका स्क्वायर करते हैं. यहाँ ऑलरेडी डायरेक्टली स्क्वायर किया हुआ है एज यू कैन सी इट हियर. फाइन. इसके बाद में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी के साथ में. ये सारा जो है मल्टीप्लिकेशन किया और इसका सम कैलकुलेट कर लिया. अब यहाँ वेरिएंस देखो, ये कॉलम
इसकी एंट्री है 10050। सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 50। फाइनली क्या आंसर मिलेगा? 201। तो ये क्या मिला है हमें? वेरिएंस। अगर हमें स्टैंडर्ड 2 आंसर होंगे इसके, दी आंसर 1 विच इज़ एन वेरिएंस, सो दैट यू विल राइट 201 और स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोटेड बाय सिग्मा एंड दैट इज विल बी 41. Right? So that's all for today's lecture. Thank you.